क्या मुझसे माँ जी की साड़ी चल गई? अब मैं क्या करूं? बहुत सारे कपड़े प्रेस हो गए। ये क्या, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी? हो ना हो जरूर तू फिर से सो गई होगी। तेरी लापरवाही की वजह से हमारा कितना नुकसान होता है जानती भी है तू। एक बार फिर आशा नेहा को उसकी गलती के लिए सुनाती है और कुछ देर बाद सब पार्टी में जाते हैं। पूरा परिवार पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है, पर नेहा अकेले कुर्सी टेबल पर सर नीचे रखकर सो जाती है। अरे भाई साहब, भाभी जी लगता है आप लोग बहू से कुछ ज्यादा ही काम करवाते हैं। देखिए बेचारी बहू की आंखें लाल हैं और नींद से भरी हैं, तभी तो जगह मिलता ही सो गई। देख ले दीपक, तेरी पसंद कैसे हमारी हर जगह बेइज्जती करवाती है। ये सब देखकर अब दीपक को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ देर में पूरा परिवार घर आता है और दीपक बिना बात किए सोने लगता है। क्या हुआ दीपक, मुझसे माँ जी की साड़ी चल गई इसलिए नाराज हो? मैं साड़ी की वजह से नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से नाराज हूँ। तुम रात को सोती नहीं और पूरे दिन में झूलती रहती हो। तुम ये भी नहीं देखती कि घर में हो, बाजार में हो या पार्टी में, जहां मौका मिलता है वहीं सो जाती हो। पछता रहा हूं मैं लव मैरिज करके। नाराज दीपक नेहा से कड़वी बातें करके सो जाता है, पर नेहा को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह वो बिना कोई गलती किए सारा काम करती है। और जब सब नाश्ता करते हैं तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपने मायके जाना है। 2-4 दिन माँ के साथ रहूंगी तो अच्छा लगेगा। दीपक ऑफिस जाते हुए मुझे माँ के घर छोड़ देना। कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी माँ से मिलने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम जाओ। अब दीपक ऑफिस जाते हुए रास्ते में नेहा को उसके घर छोड़ देता है। अपनी बेटी को देखकर शांति हैरान हो जाती है। तो इतनी सुबह सुबह ऐसे अचानक मुझे बता देती, मैं तेरी पसंद का खाना बना देती। माँ, तुम्हें सरप्राइज देना था। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाऊंगी। जब से शादी हुई है सुबह की चाय, न्यूज़पेपर, खाना, जोड़ा बनाना, इन्हीं सब में उलझ कर रह गई हूँ। सही कहती थी तुम, मायके में 11 बजे उठ रही हूँ पर ससुराल में सुबह 5 बजे उठना होगा। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, पर जब तक तू यहाँ है अपने हिसाब से सोना और उठना। अपनी माँ से बात करके नेहा को बहुत अच्छा लगता है और दोपहर में नेहा अपनी कुछ दोस्तों के साथ बाहर पिकनिक पर जाती है। शादी के पूरी 2 महीने बाद आई है, तो कैसे चल रही है तेरी शादीशुदा जिंदगी? तू तो ससुराल में भी 11 बजे सोकर उठती होगी। आखिर तेरी लव मैरिज जो है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ससुराल ससुराल होता है। 11 बजे उठने का तो मैंने सपना ही छोड़ दिया है। वहाँ तो घड़ी में 5 बजने से पहले मेरे ससुराल वालों का अलार्म बज जाता है। यार तू तो हमें डरा रही है। अब मैं 2 साल बाद शादी करूंगी। अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक पर मनाकर नेहा रात को घर आती है और वो काफी ज्यादा थक जाती है और बिना खाए सोने की तैयारी करती है। माँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे सुबह जल्दी मत उठाना, मैं कल 11 बजे उठूंगी। हाँ मेरी बच्ची, सो जा, तुझे कोई सुबह जल्दी नहीं उठाएगा। इतना बोलकर नेहा